ईरान और इजराइल के बीच जब असली जंग की आग सुलग रही हो, तब दुनिया भर के करोड़ों दर्शक उन्हीं देशों की जासूसी दुनिया को अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए बेचैन हो उठे हैं। एप्पल टीवी प्लस की सीरीज तेहरान और नेटफ्लिक्स की फाउडा इन दिनों सिर्फ मनोरंजन का घरिया नहीं रही, बल्कि ये दोनों शो दुनिया के उन लाखों लोगों की समझ का हिस्सा बन गई हैं, जो मध्य पूर्व की जटिल राजनीति को करीब से जानना चाहते हैं। एक तरफ असली मिसाइलें चल रही हैं, दूसरी तरफ स्क्रीन पर मोसाद के जासूस दौड़ रहे हैं और दर्शक दोनों के बीच की महीन रेखा को धुंधला होते देख रहे हैं। मध्य पूर्व में तनाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इन दोनों सीरीज की मांग भी आसमान छू रही है। नेटफ्लिक्स पर फाउडा के पहले 4 सीजन अब तक 28 करोड़ 41 लाख घंटे से भी ज्यादा देखे जा चुके हैं, जो कि लगभग 3.5 करोड़ अफान की दर पर इस साणी जमे है व्यूज के बराबर है। यह आंकड़ा नेटफ्लिक्स के खुद के एंगेजमेंट रिपोर्ट से सामने आया है। इस संख्या को पढ़कर एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि बिना कोई नया सीजन आए सिर्फ पुराने 4 सीजन पर यह देखे जाने का आंकड़ा कितना बड़ा है। 2023 और 2024 में फाउडा का कोई नया सीजन नहीं आया, फिर भी यह सीरीज नेटफ्लिक्स के टॉप 200 शोज की सूची में डटी रही। इससे साफर पता चलता है कि दर्शक इस सीरीज को सिर्फ एक वेब शो के तौर पर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज की तरह देख रहे हैं। फाउडा एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है अराजकता। यह सीरीज इजराइल के उन गुप्त ऑपरेटिव्स की कहानी है जो वेस्ट बैंक में अंडरकवर होकर काम करते हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह इजरायली खुफिया एजेंट फिलिस्तीनी पहचान अपनाकर दुश्मन के बीच काम करते हैं और किस तरह यह जिंदगी उनकी अपनी पहचान, उनके परिवार और उनकी मानसिक सेहत को तोड़ती है। यह सीरीज इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष को किसी एक नजरिए से नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की इंसानी पीड़ा के साथ दिखाती है। यही वजह है कि यह शो सिर्फ इजराइल में नहीं, भारत, लेबनान, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों में भी बड़े चाव से देखा जा रहा है। भारत में फाउडा की लोकप्रियता एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय दर्शक जो खुद एक ऐसे देश में रहते हैं जहां सीमा पार आतंकवाद और खुफिया ऑपरेशन की खबरें आम हैं, इस सीरीज में अपनी वास्तविकता की झलक पाते हैं। लेबनान, यूएई और कतर जैसे मध्यक से एक अलग देशन की पूर्वी देशों में भी फाउडा खासी चर्चा में है, जो यह बताता है कि यह शो किस कदर अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक दर्शकों तक पहुंच गया है। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने फाउडा को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। फरवरी 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने फाउडा के निर्माताओं और कलाकारों के साथ एक सेल्फी खिंचवाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की यह तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक संकेत था। इसने भारत और इजराइल के रिश्तों को एक नई रोशनी में सामने रखा और साथ ही फाउडा को भारतीय दर्शकों की नज़र में और भी ऊंचाई पर बिठा दिया। इस सेल्फी के बाद भारत में फाउडा को देखने वालों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई। दूसरी ओर एप्पल टीवी प्लस की सीरीज तेहरान एक अलग ही कहानी लेकर आती है। यह शो एक मोसाद एजेंट की कहानी है जो ईरान के अंदर घुसकर काम करती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी इसकी कहानी इन दिनों इतनी प्रासंगिक लग रही है कि देखने वालों को कई ईरान को सामे डमगर मथाने बार यह भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि वे कोई काल्पनिक शो देख रहे हैं। तेहरान ने 2021 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता था और इसे अक्सर सबसे प्रासंगिक जासूसी सीरीज कहा जाता है। तेहरान का लंबे समय से प्रतीक्षित नया सीजन जब रिलीज हुआ तो यह एप्पल के वैश्विक चार्ट में तेजी से ऊपर चढ़ गया। दर्शकों ने इस सीजन को उस वक्त देखा जब ईरान और इजराइल के बीच वास्तविक तनाव अपने चरम पर था। इस संयोग ने शो को एक अलग ही गहराई दे दी। जो कहानियां पर्दे पर चल रही थीं, उनसे मिलती जुलती खबरें अखबारों के पहले पन्ने पर छप रही थीं। ऐसे में तेहरान सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक पाठ्यक्रम बन गया जिसे दुनिया भर के लोग अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे थे। यह घटना केवल 2 सीरीज की सफलता की कहानी नहीं है,
यह इस बात की गवाही है कि आज का दर्शक कितना जागरूक, कितना जिज्ञासु और कितना दुनिया से जुड़ा हुआ है। जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, लोग उससे जुड़ी कहानियों को स्क्रीन पर ढूंढते हैं। वे सिर्फ खबर नहीं चाहते, वे उस खबर के पीछे की असली दुनिया को महसूस करना चाहते हैं। यही काम ये सीरीज करती है। फाउडा और तेहरान उन्हें वेस्ट बैंक की गलियों में ले जाती है, तेहरान की छतों पर खड़ा करती है और मोसाद के उस एजेंट की नज़र से दुनिया दिखाती है जो हर पल अपनी जान की बाजी लगाए बैठा है। भारतीय नजरिए से देखें तो यह उभार और भी दिलचस्प है। भारत एक ऐसा देश है जो खुद दशकों से सीमा पार तनाव, खुफिया ऑपरेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से जूझता आया है। यहाँ के दर्शक जब फाउडा में वेस्ट बैंक के किसी बाजार में अंडरकवर एजेंट को देखते हैं तो उन्हें उसमें अपनी सरहद पर तैनात उन जाबाजों की छवि दिखती है जो देश के लिए अपनी पहचान छोड़कर जीते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव ही इन सीरीज को भारत में इतना लोकप्रिय बनाता है। मनोरंजन उद्योग के विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्रेंड आगे और बढ़ेगा। जब तक मध्य पूर्व में तनाव बना रहेगा, तब तक इस तरह की भू राजनीतिक थ्रिलर सीरीज की मांग कम नहीं होगी। दर्शक अब सिर्फ हल्की फुल्की मनोरंजन वाली सामग्री से संतुष्ट पार नहीं हैं। वे ऐसी कहानियां चाहते हैं जो उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर करें, जो उन्हें दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने का मौका दें, और फाउडा और तेहरान ठीक यही करती हैं। इन दोनों सीरीज ने यह भी साबित किया है कि अच्छी कहानी किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। फाउडा हिब्रू और अरबी में है, तेहरान फारसी और हिब्रू में। फिर भी भारत से लेकर यूरोप तक करोड़ों लोग इन्हें सबटाइटल के साथ देखते हैं और हर एक किरदार के साथ खुद को जोड़ते हैं। यह वैश्विक कहानी कहने की ताकत है जो इन सीरीज को खास बनाती है। जो लोग यह सोचकर नहीं देखते कि यह इजरायली या ईरानी शो है, वे खुद एक बड़े अनुभव से वंचित रह जाते हैं। ये सीरीज सिर्फ किसी देश की जासूसी एजेंसी की तारीफ नहीं करती, बल्कि वे यह दिखाती हैं कि जब इंसान किसी मिशन का हिस्सा बनता है तो उसके भीतर इंसान मिंद्र से यह कन्वर्सेशन मदद में हो, क्या टूटता है, क्या बनता है और कौन सी नैतिक दुविधाएं उसे रात को सोने नहीं देती। इसीलिए ये शो सिर्फ एक्शन थ्रिलर नहीं है, ये मानवीय भावनाओं का एक गहरा अध्ययन है। आने वाले समय में जब ईरान इजराइल का तनाव और गहरा होगा या फिर किसी नए मोड़ पर आएगा, तब भी फाउडा और तेहरान जैसी सीरीज लोगों को उस जटिलता को समझने में मदद करती रहेंगी। पर्दे पर दिखाई जाने वाली काल्पनिक दुनिया और असली दुनिया के बीच की अदीना से यूमेंदिश की आदि दूरी इन दिनों इतनी कम हो गई है कि कई बार समझ नहीं आता कि कौन सी लड़ाई स्क्रीन पर है और कौन सी सरहद पर। अब आपकी बारी है सोचने की। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की जासूसी और भू राजनीतिक सीरीज दर्शकों को दुनिया को बेहतर समझने में सच में मदद करती है, या यह सिर्फ मनोरंजन का एक नया पैकेज है जिसे हम जागरूकता का नाम दे रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह खबर जानकारी पूर्ण और दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।